नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट लोकसभा में पेश कर दिया है। जहां कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया, वहीं बीजेपी ने कहा कि 25 सालों का ब्लूप्रिंट है यह बजट। वहीं झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बजट का स्वागत किया है। बजट के मार्फत से यह नहीं बताया गया कि इस बढ़ती हुई अमीरी और गरीबी में बढ़ती हुई खाई को कैसे पाटा जाएगा। कोई चर्चा नहीं है। बड़ी खामी है। ये गरीब लोग इससे निश्चित रूप से निराश हैं। सभी क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत आगामी 25 वर्षों का लक्ष्य को लेकर काम करेगा और यह अमृत काल में इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे देशवासियों के साथ मिलकर कार्य हो, इस बजट को उस ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वहीं दूसरी ओर आम बजट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस बजट में केवल केंद्र की बातें हुई हैं, अपनी मन की कही गई है, किसी की भी सुनी नहीं गई है यह आम बजट, लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। वित्त मंत्री ने केंद्र की मन की बातें कही, जिसमें किसी की सुनवाई नहीं होती, सिर्फ अपनी बातें होती है। और अपनी आदेश होती ना। इसमें नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए कुछ। वहीं देश के आम बजट पेश होने के बाद जहां एक तरफ बड़े व्यापारियों ने इसे अच्छा बजट बताया, इसका स्वागत किया, वहीं छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों ने इसे निराशाजनक बजट करार दिया है। जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट को निराशाजनक बजट बताया है। गौरतलब है कि जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स में शहर के तमाम मध्यम वर्गीय व्यापारी जुड़े हैं। इनके अनुसार सरकार से आम नागरिकों के 5 लाख के टैक्स स्लैब को 10 लाख तक किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे ये निराश हुए हैं। बजट हमारी नजर में देश के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा है, परंतु मध्यम वर्गीय और कर्मचारी लोगों के लिए जो आयकर में छूट नहीं है, किसी तरीके की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है, ये निराशाजनक बजट है। हमारी सरकार को रोजगार के नए नए आयाम निकालने चाहिए थे, ताकि जो अभी फ्री में गरीब लोगों को मुफ्त में सामान दिया जाता है उस पर रोक लगती, बेरोजगार जो लोग हैं रोजगार बढ़ता। वहीं गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित लुगु पहाड़ से निकलने वाली छरछरिया नाला किनारे जंगल में रोजाना की तरह घूमने गए एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें युवक की जान बच गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे ललपनिया पुलिस व स्थानीय युवकों ने गोली से घायल युवक को TTPS अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने युवक को रिम्स रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि युवक के पीठ के पीछे दाहिनी ओर नीचे के हिस्से में गोली लगी थी। युवक पूरी तरह से अभी होश में है। घटना ललपनिया थाना क्षेत्र की है। गोमिया सर्किल इंस्पेक्टर मनोज कुमार गुप्ता थाना प्रभारी रतन कुमार के साथ घटनास्थल पहुंचे और छानबीन में जुट चुके हैं। 9 बजे की घटना है। इसकी जानकारी हम लोगों को भी कुछ ही देर पहले मिली है। हम लोग के संज्ञान पाने के बाद घटनास्थल के लिए जो स्थानीय पुलिस है उसको भेजी गई और इसमें डिटेल्स इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें कांड अंकित करके जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। वहीं सरायकेला जिले में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन किसी न किसी मार्ग पर सड़क हादसे से जिले की ट्रैफिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आ रही है। मंगलवार को टाटा कांड्रा मार्ग पर कांड्रा टोल ब्रिज के समीप सड़क पार कर रही एक महिला को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद राहगीरों में दहशत का माहौल देखा गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कांड्रा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। चालक को भी हिरासत में ले लिया। वहीं एम्बुलेंस से महिला को जमशेदपुर MGM अस्पताल भिजवाया गया पोस्टमार्टम के लिए।
अब बात करेंगे कोरोना रफ्तार की। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हर दिन मिलने वाले नए मरीजों की संख्या अब 700 से कम है। सोमवार को झारखंड में कोरोना के 638 नए मरीज सामने आए। वहीं एक की मौत धनबाद में हो गई, जिसके बाद कोरोना से अब तक झारखंड में 5301 मौत दर्ज की गई है। इसके बाद राज्य में अब कोरोना के आंकड़े जो है वो 5258 हो चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा केस अब भी रांची में ही आ रहे हैं। राहत की बात यह रही कि ठीक होने वाले संक्रमितों की संख्या अब ज्यादा है। वहीं बात करेंगे मौसम पे। झारखंड वासियों को फिलहाल सर्दी से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में शीतलहर चल रही है। जहां रांची के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई, वहीं सुबह से ही ठंडी हवाओं का सितम भी जारी रहा। 2 फरवरी के बाद ही झारखंड के लोगों को सर्दी से राहत मिलने की संभावना जो है वो जताई गई है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.